संभल में जो 5 नौजवान जो इंतकाल किए, शहीद हुए, जो पुलिस के लिबास में आरएसएस के भड़वे बने फिरते हैं, जो वर्दी पहनकर, उन्होंने बंदूक उठाकर गोली चलाई थी। 5 लड़के दुनिया से चले गए, मगर एक शहीद होने वाला लड़का जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका फोटो वायरल हुआ। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा। हजरत उमर फारूक ने एक अंगूठी बनवाई थी, हजरत उमर ने एक अंगूठी बनवाई थी, और उस अंगूठी पे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमला लिखवाया था। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जुमला लिखवाया था कि ए उमर, मौत को याद करने से ज्यादा नासिह कोई नहीं है। यानी जिंदगी की सबसे बड़ी नसीहत यह है कि अपनी मौत को याद करना चाहिए। यह हजरत उमर फारूक ने अपनी अंगूठी में लिखवाया था। तो मौत को हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। मुसलमानों को मौत से कभी डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हम वो नहीं बोलेंगे जो काफिर बोलते हैं। कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है, लाली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वरा। ए बेटा, ए बाबू, बैठो 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 बैठो। लाली आमलु सालिहा, शायद मैं अच्छा अमल करता, काश मैं अच्छा काम करता, अगर मैं दोबारा लौट जाता। काफिर जब बरज़ख में पहुंचेंगे, आज चाहे लोग जितना भी नशे में अपने आप में जितना भी तूफान मचाना है मचा ले, लोग चाहे जिस बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं पहुंच जाएं, मगर उसे ये एहसास होगा कब्र में जाने के बाद। मुसलमानों को कभी इस फिक्र में नहीं रहना चाहिए, मुसलमानों को कभी ये एहसास नहीं करना चाहिए कि हम दुनिया में जिल्लत आमेज जिंदगी गुजार रहे हैं, जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारे हैं। हमारे पास कपड़े बोसीदा हैं, हमारे मकानों की छत से पानी के कतरे टपकते हैं, हमने सही से मकान नहीं बनवाया। इसके एहसास में कभी मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। मुसलमानों के लिए दुनिया है ही नहीं, मुसलमानों के लिए आखिरत है, कब्र की जिंदगी। लाली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। अल्लाह फरमाता है कि ये जो काफिर हैं, ये कब्र में जाएंगे और जाकर के बोलेंगे, काश मुझे दोबारा भेज दिया जाता तो मैं कुछ अच्छा काम कर लेता। अल्लाह फरमाता है, खबरदार, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ बकवास है, ये सिर्फ बातें हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि वमिन वराइहिम बरज़खुन, इनके सामने बरज़ख है। ये कब्र का मंजर देख रहे हैं, कब्र के सांप को देख रहे हैं, कब्र के वो तमाम अज़ाबात इनके सामने। इस बुनियाद पर ये बोल रहे हैं कि ठीक कहते थे लोग कि इस्लाम से बड़ा धर्म कोई नहीं है, मुस्तफ़ा जान रहमत से बड़ा पैगंबर कोई नहीं है। दुनिया में लोग कहते थे, मगर हम अपने कान में रुई डालकर सोए रहते थे। मगर आज जब कब्र में देखता हूँ तो कब्र में आने के बाद ये एहसास हो रहा है, यहाँ पे किसी की नहीं चलती है, यहाँ पे चलती है तो सिर्फ आमना के लाल की चलती है। यहाँ सरकार है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सरकार है। मैं कहता हूँ बेवकूफ, दुनिया के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों पर जुल्म ढाना है, जितना ढाना है ढाले, तुम्हें पता ही नहीं है मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू है। मुसलमान मौत के, मुसलमान अपने घर के बिस्तर पे मरेगा, फिर भी कब्र से मुस्तफा से मुलाकात होगी। या मस्जिद की हिफाजत में मैदान में मरेगा, फिर भी कब्र में मुस्तफा से मुलाकात होगी। मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू है, मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू है। मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं है। संभल में जो 5 नौजवान मरे, शहीद हुए, उन 5 नौजवानों को, संभल में जो 5 नौजवान जो इंतकाल किए, शहीद हुए, जो पुलिस के लिबास में आरएसएस के भड़वे बने फिरते हैं, जो वर्दी पहनकर, उन्होंने बंदूक उठाकर गोली चलाई थी।
5 लड़के दुनिया से चले गए, मगर एक शहीद होने वाला लड़का जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका फोटो वायरल हुआ, उसकी तस्वीर वायरल हुई। लोगों ने देखा उसकी तस्वीर को, उसकी मुस्कुराहट देखने के बाद ये एहसास होता है और अल्लामा आसिफ रहमा का वो शेर याद आता है, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी जिसके जो याद है उस गुल से मुलाकात की रात। ये गोली लगी तो क्या हुआ, जब तक दुनिया में रहे हुजूर को नहीं देखा, कब्र में जा रहा हूं तो मुस्तफा से मुलाकात होने वाली है। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अल्लाह फरमाता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा। उससे पहले एक बात सुन लीजिए आप, हम जिंदा किसको मानते हैं? जिंदगी वाला किसको मानते हैं? हमारे जिस्म के अंदर रूह है, हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी आंखें देख रही है, हमारा हाथ हिल रहा है, तो हम क्या कहते हैं? जिंदा है। मगर कोई आदमी बिस्तर पे सो गया, उसकी हाथ की हरकत बंद हो गई, उसकी आंखों की पलकों का झपकना बंद हो गया, उसकी जबान का हिलना बंद हो गया, हम क्या बोलते हैं? जोर से बोले, मर गया। यानी जब तक आदमी चलता फिरता है लोग कहते हैं वो जिंदा है, मगर जैसे ही आदमी की रूह निकल गई हम क्या कहते हैं कि वो मर गया, वो मुर्दा है। मगर कुरान ने कानून बदल दिया। जोर से बोले, जोर से बोले और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुरान ने कानून बदल दिया कि तुम सिर्फ हाथों की हरकतों वालों को जिंदा कहते हो और जिसका हाथ हरकत नहीं करता है तुम उसे मुर्दा कहते हो। यानी तुम यह समझते हो कि अगर जिस्म के अंदर रूह है तो जिंदा है, जिस्म के अंदर से रूह निकल गई तो इसका मतलब है कि वो मुर्दा हो गया। मगर कुरान कहता है जब इस्लाम के पैगंबर ने बोलना शुरू किया, अबू जहल सामने, उतबा सामने, शेबा सामने, नबी ने कहा खुदा एक है। एक बार कहा नहीं माना, 2 बार कहा नहीं माना, 3 बार कहा नहीं माना। बुलबुले सिदरा तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मेरे महबूब ये क्या कह रहे हैं? इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ। इनको जो आप बोल रहे हैं ये मुर्दा है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। ये नहीं सुनेंगे, ये मुर्दा है, ये मुर्दा है। अबू जहल के अंदर जिस्म में रूह है, उसके बावजूद खुदा ने फरमाया कि वो मुर्दा है। उतबा के जिस्म के अंदर रूह है, फिर भी खुदा कहता है मुर्दा है। शेबा के जिस्म के अंदर रूह है, फिर भी खुदा कहता है मुर्दा है। और वहीं जब करबला में अली असगर के हुल्कूम पर तीर लगा, अली असगर की रूह निकल गई, हजरत इमाम हुसैन के सर जिस्म से अलग हो गया। सारे लोग कह रहे हैं मुर्दा है, मगर खुदा फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। रूह निकल गई फिर भी हुसैन जिंदा है, रूह निकल गई फिर भी अली असगर जिंदा है, रूह निकल गई फिर भी मुस्लिम बिन अकील जिंदा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अबू जहल के अंदर रूह होने के बावजूद मुस्तफा की अदावत ने जीने नहीं दिया, और हज़रत इमाम हुसैन के रूह निकल जाने के बाद भी मुस्तफा की मोहब्बत ने उन्हें मरने नहीं दिया। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। यानी अबू जहल जिंदा होकर भी उसको जीने नहीं दिया। किसने? हुजूर की अदावत ने, हुजूर की दुश्मनी ने, हुजूर के बुग़्ज़ ने। और ये ऐलान किसी दुनियादार की जानिब से नहीं, दुनिया पैदा करने वाले खुदा की जानिब से।
हजरत इमाम हुसैन के जिस्म पर लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। हजरत अली असगर के जिस्म से रूह निकल गई, अली अकबर के जिस्म से रूह निकल गई, हजरत इमाम हुसैन के रूह से जिस्म से रूह निकल गई। मगर खुदा फरमाता वाला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो खुदा के राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। इसका मतलब है कि जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत का नाम है और मौत मुस्तफा की अदावत का नाम है। मुस्तफा की अदावत मौत और मुस्तफा की मोहब्बत जिंदगी। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। मुस्तफा की अदावत मौत और मुस्तफा की मोहब्बत जिंदगी, मुस्तफा की मोहब्बत जिंदगी। तो जो लोग मुस्तफा की अदावत में बोलते हैं कि यहाँ मंदिर गिरा, यहाँ मस्जिद गिरा दो, यहाँ मंदिर बना दो, ये समझ लेना कि ये लोग मुर्दा है। और जो हुजूर की मोहब्बत पे बात करते हैं मर जाने के बाद भी वो अमर हो जाया करते हैं। हकीकी जिंदगी उसे मिल जाती है, उसे सच्ची लाइफ उसे मिलती है। हकीकतन जिंदगी उसी का नाम है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर संभल का मामला खत्म हो गया, हंगामा बर्पा करना था, बर्पा हो गया, 5 लोग दुनिया से चले गए। इसको क्या फर्क पड़ता है? मुसलमानों को तबाह करना है, मुसलमानों को परेशान करना है। मैं तो मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये लोग तुम्हारे मस्जिद के सामने नाच करते रह जाएं, नाचते रह जाएं, तुम अपने बच्चों को डॉक्टर बना दो, अपने बच्चों को इंजीनियर बना दो, अपने बच्चों को डीएम बनाओ। ये नचनिया बनकर के रह जाएं, तुम्हारा बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम की तरह पूरी दुनिया का शेर बन जाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ। लोग लाख दुश्मनी कर लें मगर एपीजे अब्दुल कलाम की हक्कानियत को कोई ठुकरा नहीं सकता है। मुसलमानों ने अगर इल्म की वजह से अपने आप को मनवाया तो मनवाया। पूरी दुनिया में अगर इस्लामी हुकूमत रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ इल्म की बुनियाद पर रहेगी। वो दौर चला गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दौर था पहले कि एक बाप के 12-12 बेटे होते थे। वो बाप बैठता था मुखिया की कुर्सी पर और उसके 12 बेटे उसके बगल में लाठी लेकर के खड़े होते थे। उसके खिलाफ अगर कोई बोल देता था तो वो 12 बेटे सामने आ जाते थे। डर के मारे कोई उसके सामने बोलता नहीं था। वह दौर चला गया। अब कलम की ताकत चलती है, कलम का जोर चलता है। अगर आपके बच्चों के पास कलम की ताकत है तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, दुनिया आपको समझेगी। नहीं चाहते हुए भी एपीजे अब्दुल कलाम के सामने लोगों को झुकना पड़ता है, इसलिए कि उन्होंने दुश्मनों की छाती को फाड़ने के लिए हिंदुस्तान को बहुत बड़ी दौलत मिसाइल की सूरत में अता फरमा दी। मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। किस बुनियाद पर? जो खुद अखबार बेच बेच कर पढ़ाई किया और फिर उस बुलंदी पर पहुंचा। जो लोग नाचते हैं मस्जिदों के सामने उनको नाचने दो, मगर तुम अपने बच्चों को मत नचाओ। तुम अपने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ा दो, अपने बच्चों के हाथ में किताब पकड़ा दो, ताकि तुम्हारा बच्चा इल्म के जरिए उनका जवाब दे। गरीब नवाज के सामने आते हैं। अल्लाह फरमाता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसकी तफसीर मुलाहिदा करें आप। बोलूं मैं? बोलूं अभी? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। इसका तर्जमा सब लोग जानते हैं। हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया और इसी मिट्टी में डाल रहे हैं। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हम दोबारा तुम्हें निकालेंगे। मैदान महशर में लोग फिर बाहर आएंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम फिर इसी मिट्टी से तुम्हें बाहर निकालेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। जरा जहन को करीब कीजिए। जिस कब्र में जो बंदा दफन होता है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि जहां की मिट्टी से इंसान का वजूद होता है उसी मिट्टी में वो जाकर दफन होता है। पैदा कहीं भी हो, पैदा कहीं भी हो, वो दफन वही होता है जहां की मिट्टी से उसकी पैदाइश होती है।
जब मां के पेट में बच्चा 120 दिन का होता है, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से फरिश्ता उस पेट में मां के पेट में लाकर के मिट्टी दाखिल करता है और उसी मिट्टी के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मूर्ति तैयार करता है। और चौथे महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर रूह दाखिल फरमाता है। कितने महीने में रूह दाखिल जाती है? कितने महीने में? चौथे महीने में। कौन से महीने में? चौथे महीने में। मुसलमानों की रूह कब डाली जाती है? मुसलमानों की रूह किस दिन डाली जाती है? काफिरों की रूह किस दिन दाखिल की जाती है? फासिक व फाजिर की रूह किस दिन दाखिल होती है? नहीं मालूम? सेम। किसने कहा सेम? कोशिश तो की बोलने की। जब आलिमों के सामने बैठिए तो सर उठाकर बैठिए, और पीर साहब के सामने बैठिए तो सर झुका करके बैठिए। जोर से बोले। चूंकि पीरों के पास जब बैठो तो ये कोशिश करो कि मेरा पीर जो कह दे हम मान लें, लेकिन जब किसी आलिम के पास बैठो तो दलील मांगने की जरूरत है, क्योंकि आलिम के पास दलील होता है। और अब तो पीरों के पास और भी मत बोलिए। पहले पीरों के पास बोलने के लिए इसलिए खामोश रहने के लिए कहा गया कि पीरों के पास खामोश रहिए, इसलिए कि आलिम अगर दिन को रात कह देगा तो वह दलील देगा, मगर अगर पीर अगर दिन को रात कह दे तो वह दिन को रात बनाने की ताकत रखता है। पीर के अंदर वो कमाल होता है। तो आलिमों के पास सर उठाकर बैठिए, और पीर साहब के पास जो शेख कामिल है उनके पास सर झुकाकर बैठिए। क्योंकि आलिम कोई बात अगर बोलेगा तो वो उसको प्रूफ करेगा, वो साबित करेगा। यही वजह है कि तकरीरें सुनना चाहिए। अल्लाह फरमाता है सुम्मा खलकनल नुतफत अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामा फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाता है पहले माँ के पेट में बच्चा नुतफे की शक्ल में होता है, फिर नुतफे से वो खून का लोथड़ा बनता है, फिर खून के लोथड़े के बाद फिर वो गोश्त की शक्ल में आता है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गोश्त से फिर हड्डी बनाता है, फिर उस हड्डियों में फिर खुदा गोश्त जोड़ता है। उसके बाद फिर जब मुकम्मल तस्वीर बन जाती है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें रूह दाखिल फरमाता है। जोर से बोले। चौथे महीने में रूह दाखिल की जाती है। उलमा किराम फरमाते हैं तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा और तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल अकील रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदों के जिस्म में रूह दाखिल फरमाता है, सुनिएगा, काफिरों के जिस्म के अंदर जो रूह दाखिल की जाती है वो दिन कौन सा होता है? सुनिएगा, काफिरों के जिस्म के अंदर जो रूह दाखिल की जाती है वह दिन इतवार का होता है। कौन सा दिन? इतवार का दिन। इतवार के दिन उसके जिस्म में रूह डाली जाती है। अब समझ में आ रहा कि वो लोग इतवार को छुट्टी क्यों करते हैं? इतवार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा इतवार नहीं है कि तुम इतवार को बाजार बंद कर दो, इतवार को दुकान बंद कर दो, इतवार को ऑफिस बंद कर दो, इसको इतवार को कारोबार बंद कर दो, ये तुम्हारा है ही नहीं। इतवार के दिन वो लोग दुकानें बंद करें, बाजार बंद करें जो जिसके जिस्म में रूह इतवार के दिन आई है। मुसलमानों के ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि मुसलमानों की रूह, मोमिन की रूह इतवार के दिन नहीं जुमे के दिन दाखिल की जाती है। जोर से जोर से जोर से। मोमिन की रूह जुमे के दिन दाखिल की जाती है। अच्छा, मुसलमानों में भी कुछ लोग शराबी होते हैं, जुबाड़ी होते हैं, कबाड़ी होते हैं। कबाड़ी दैट इज नॉट रॉन्ग। कबाड़ी किसको बोलते हैं? जो स्क्रैप का धंधा करने वाले को बोलते हैं। कबाड़ी मुराद नहीं है, जुआ के अड्डे पे बैठते हैं, शराब के अड्डे को गर्म करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों की रूह किस दिन दाखिल की जाती है? ऐसे लोगों की रूह के हवाले से उलमा फरमाते कि उसकी रूह मंगल के दिन दाखिल की जाती है। अब अगर कोई बच्चा बहुत बदमाशी करता है, शराब पीता है, समझ लीजिएगा मंगलू है वो। समझ रहे हैं आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किताबों की रोशनी में बोल रहा हूं। तफसीर जलालैन में इस हवाले से एक रिवायत है, मदरसे में अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी करता है तो उसको असातिज़ा बोलते हैं ये सहशंबा है। समझ रहे आप? तो अपने बच्चों को की तरबियत
ऐसी बनाएं कि ताकि आपके बच्चे के बारे में कोई ये तसव्वुर न करे कि यह मंगलू है, कि ये कहे कि ये जुमे के दिन वाला है, यानी इसकी रूह जुमे के दिन दाखिल की गई है। सुभान अल्लाह। अब सुने, अल्लाह फरमाता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया और इसी मिट्टी में तुमको दाखिल कर रहे हैं, लौटा रहे हैं, और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें बाहर निकालेंगे। माँ के पेट में जब बच्चा था वो कहां पैदा हुआ इससे कोई मतलब नहीं, मगर उलमा फरमाते हैं कि जहां पे वो दफन होता है वही की मिट्टी से वो इंसान का वजूद बनता है। उसी मिट्टी से अल्लाह